हाँ जी, trigonometry. The name of the chapter, it's chapter number 8 and name of the chapter is Introduction of Trigonometry. ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। वर्ड आपको पता ही नहीं है होता क्या है, तो आज हम ये वर्ड सुनने वाले हैं। दिस इज द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ 3 स्मॉल वर्ड्स। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मीन्स 3। इस गोनो को एक्चुअली ये गोना से बना है, गोनो इसमें हम लोग डाल देते हैं, बट ये गोना से बना है। गोना मीन्स आप पॉलीगन यूज करते हो, है ना, बहुत सारे आप GON यूज करते हो। गोन का मतलब साइड्स होता है। एंड मेट्री एक्चुअली मेट्रियन से बना है, जिसका मतलब होता है टू मेजर। टू मेजर मतलब साइड्स को मेजर करना। सो हियर इज समथिंग अबाउट 3 साइड्स। एंड अगर मैं 3 साइड्स को लेके चलती हूँ, 3 साइड्स से हमारे पास क्या आ जाता है। 3 साइड्स मीन्स ट्रायंगल। 3 साइड्स मीन्स ट्रायंगल। तो हम कुछ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा ट्रायंगल्स तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया, दोबारा क्यों पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मुझे ना मेरे फोन से वॉइस इको करके वापस सुनाई दे रही है। आपको सुनाई दे रही है? मैम बहुत लो आ रही है इको करके। हाँ, वही लो डिस्टर्ब कर रही है। मैं एक बार वापस से फोन पे लाउड बोलने की कोशिश करती हूँ। एज वृंदा आप बताना बेटा। मैम ठीक आ रही है। हाँ, अभी वॉइस आपको आई थिंक बेटर आएगी। मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। ओके, सो हम पढ़ने वाले हैं मेनली ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल की सिर्फ साइड्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम ट्रायंगल के एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इट इज अ मतलब ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन बताता है। इसमें हमारे साइड्स भी इन्वॉल्व होती हैं और एंगल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड trigonometry is mainly applicable in right triangle. Trigonometry is mainly applicable in right triangle. So mainly ये right triangle में applicable है। वैसे तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, आगे फ्यूचर में पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल के लिए 10th और 12th के लिए हमारे पास सिर्फ राइट ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होती है। सो हम लोग जब डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो व्हाट वी विल गेट अ राइट ट्रायंगल। फर्स्टली वी विल गेट अ राइट ट्रायंगल। एंड राइट ट्रायंगल में हमको पता है कि हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होते हैं। ऑब्वियसली अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तो हमारे पास 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं और एक राइट एंगल होता है हमारे पास। ठीक है, ये है राइट एंगल। एंड ऑल्सो वन थिंग यू ऑल नो दैट द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज। मैम आपका माइक बंद हो गया। मैम यू आर म्यूटेड। इस साइड की तरफ रोटेट कर दें 90 पे, और हम इस BC को यहाँ पे ऐसे स्टैंड कर दें। ठीक है, और AC को हम इधर रोटेट कर दें, इसको इस तरह से डाउन करके, और AB को हम नीचे ले आए। मान लो हम ऐसा करते हैं, B हमने 90 वहीं छोड़ दिया, C को हमने ऊपर रख दिया और A को हम यहाँ पे ले आए। अब इस केस में भी हमारे पास 90 B पर ही है, हाइपोटेन्यूज AC ही बन रहा है, लेकिन अब हमारा बेस जो है वो AB हो गया, और जो परपेंडिकुलर है, हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, वो हमारा BC हो गया। सो यहाँ से हमने एक बात सीखी कि हम
परपेंडिकुलर या बेस को फिक्स नहीं करेंगे। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे हमेशा जो बॉटम पे होता है वो बेस ही होता है। दैट कैन बी रोटेटेड एंड वो हमारा इंटरचेंज हो सकता है। सो हाइपोटेन्यूज इज द फिक्स्ड side of the triangle because that is opposite to 90, and as we have only one 90 degree in any right triangle, we cannot have two 90-degree, but we can have two acute angles. So there is a rule that the side opposite to 90 degree is the longest side, which is known as hypotenuse. So for hypotenuse we have only one side because 90 तो आपके पास दो नहीं हो सकते। बताओ जी, हो सकते हैं क्या? क्या किसी राइट ट्रायंगल में दो 90 हो सकते हैं? नो मैम। हाँ जी बताओ, क्या किसी राइट ट्रायंगल में दो 90 हो सकते हैं? नो मैम। नहीं हो सकते, 90 एक ही होता है, इसीलिए हमारे पास 90 के ऑपोजिट साइड भी एक ही होती है और वो हमारा हाइपोटेन्यूज होती है। और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट क्योंकि दो एक्यूट एंगल होते हैं, हम किसके ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोले और किसके ऑपोजिट वाले को बेस बोले, उसका रूल क्या है सुनो। हम जिस एक्यूट एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे होंगे, एक्चुअली अभी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ने हैं, ठीक है? बहुत आराम से बताऊंगी, बहुत इजी लगेगा आपको, गारंटेड समझ में आएगा, बट आप थोड़ा सा बस मेरे को सुनना। हम अभी पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और वो रेशोज ना किसी एंगल के, एक्यूट एंगल के कंसर्न में होंगे, किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में होंगे। तो जो एक्यूट एंगल उसके साथ होगा, वो एक्यूट एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे होंगे उसको बेस बोलते हैं। और बेटर वर्ड जो है एनसीईआरटी में जो यूज किया जाता है वो बोलते हैं कि साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। जिस एक्यूट एंगल के आप रेफर में बात कर रहे हो, बताती हूँ अभी कैसे बात कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है उसको बेस बोलते हैं। सो अब तक इतना समझ में आया कि एक राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और उसके अंदर 90 फिक्स्ड है, दो एक्यूट एंगल है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, बट बेस एंड परपेंडिकुलर कैन बी इंटरचेंज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, चलो एक बार के लिए मैं इसको मान लेती हूँ बेस और इसको मान लेती हूँ परपेंडिकुलर। अब मुझे ये बताओ ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। 4 तो नहीं हो सकती ना? नो मैम। 3 ही होंगी। अब इन 3 साइड्स को लेके मुझे रेशोज बनाने हैं। 3 साइड्स को लेके मुझे रेशोज बनाने हैं। कोई भी ऊपर नीचे करके मैं रेशो बनाऊंगी। और रेशो क्या होता है आपको पता है? हम लोग जैसे ए रेशो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। तो रेशो का मतलब हो गया कि अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस का बनाना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज बाय, ये हमें रेशोज बनाने हैं। अब आप बोलोगे मैम क्यों बनाने हैं? मतलब ये हमने, अगर हम इन साइड्स का डिवाइड करें तो कुछ तो निकल के आएगा। हमने इतना कुछ पढ़ा है तो हम साइड्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना? तो अब यहाँ पे मैक्सिमम 6 रेशोज बनते हैं। अब आप बोलोगे हम 6 ही क्यों बनते हैं? चलो लेट मी टेक 3 ऑफ यू। मैं आप में से कोई 3 स्टूडेंट्स लेना चाहती हूँ वॉलंटियरली। कौन, किसको लूं बताओ? चलो मैं डांस के लिए ले रही हूँ। डांस के लिए वृंदा, और कौन है डांस वाला बच्चा? किसका नाम लूं? हर्षिता, आन्या, और कोई? सारिका, किसका नाम लूं? बोलो बोलो, खुद से ले लूं फिर? यस मैम। चलो चलो मैंने 3 ले लिए, Yes, ma'am. हर्षिता, आन्या और वृंदा। ठीक है, मान लेते हैं कि तीनों बच्चों को डांस बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और या चलो आप किसी सेम स्कूल के 3 बच्चों को भी ले सकते हो। चलो मैं 3 ABC ले लेती हूँ, कंफ्यूजन नहीं आएगी। ये 3 बच्चे हैं जिनको डांस बहुत अच्छे से आता है, डांस स्टूडेंट्स हैं, बॉयज गर्ल्स कोई भी हो सकते हैं। इन तीनों की डांस टीचर ने बोला कि एक डांस का फंक्शन है, डांस एक मतलब कंपटीशन है डांस का, जिसमें मुझे 2 बच्चों की जरूरत है। एक पेयर डांस है, कपल डांस है, 2 बच्चों की जरूरत है उसमें। और आप तीनों ही बहुत अच्छे हो और मैं चूज नहीं कर पा रही हूँ आप तीनों में से, तो मुझे ना कोई 2 बच्चे चाहिए। सो आप आपस में डिसाइड कर लो किसको, कौन अवेलेबल है, कौन जा सकता है, किसको जाना है। और एक और चीज है कि जो 2 बच्चे होंगे ना, उसमें एक डोमिनेंट वाला रोल करेगा और एक जो है वो दूसरा, उसका रोल मतलब वो भी डांस करेगा बट जो मेन रोल है वो एक बंदे का होगा। दोनों को जाना है।
अब इन्होंने आपस में डिस्कस किया, तीनों को मन था जाने का, तो इनके आपस में कोई एक वो नहीं हुआ, किसी एक पॉइंट पे ये लोग नहीं आ पाए, आपस में इनकी सहमति नहीं हो पाई कि हम कोई मतलब डिसाइड कर ले, तो तीनों ही झगड़ा करने लग गए। तो तीनों ना 1 बाय 1 मैम के पास गए। तो जो ए है, एवरीवन वांट कि मैं डोमिनेट करूं, मैं ही जाऊं। कहती कि मैम या तो ए और बी चल लेते हैं, मैं और बी चल लेते हैं, या फिर ए और सी चल लेते हैं। तो मैं लीड रोल कर लूंगी और बी जो है वो दूसरा रोल कर लेंगे, और इस केस में मैं कर लूंगी। अब ए गया तो फिर बी भी चला गया। बी कहता है कि मैम मैं लीड रोल कर लूंगा, ए को मेरे साथ दे दो, चाहे सी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे तो लीड रोल ही करना है। सी बोलता है मुझे लीड रोल करना है, आप मेरे साथ ए को भेजो या सी को, बी को भेजो, आपकी मर्जी है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? 6. 6। एवरीवन एग्री? ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज बन गई। ठीक है, यस अब 6 से कम भी नहीं हो सकती, ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है और कम भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 लोगों को लेके पेयर्स बनाते हैं, टोटल 3 पर्सन है, 3 साइड्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी हम पेयरिंग करते हैं, तो हम 6 तरह के पेयर ले सकते हैं। जैसे अगर 1 2 3 है तो 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। तो ये 6 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 6 रेशो भी बन सकते हैं। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होते हैं। ये पहली बात का आंसर दिया मैंने आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 क्यों होते हैं? क्योंकि 3 साइड से बनते हैं, और साइड्स 3 हैं, और हमें रेशो में 2 2 की जरूरत पड़ेगी, तो हम मैक्सिमम 6 रेशो बना सकते हैं। पहली बात का आंसर मिला? Yes, ma'am. पहली बात का आंसर मिला कि 6 रेशोज हो गए। ठीक है, Yes, ma'am. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। 6 रेशोज अगर है मेरे पास, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को साइन बोला जाता है। लेकिन सिर्फ साइन, SIN, एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है SINE, साइन, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखा जाता है। बोलते साइन ही है, इसको सिन कोई नहीं बोलेगा। अब ये सिर्फ सिन तो भैया पाप हो जाएगा, सिन का मतलब पाप होता है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, साथ में एंगल लगाना पड़ेगा। एंगल के लिए आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। आपने कोई सा भी राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे तुम्हारा एंगल सी भी एक्यूट एंगल है, बी भी, यहाँ पे एक्यूट एंगल आता है। ठीक है, अब आप एंगल ए भी ले सकते हैं, एंगल सी भी, दोनों के रिस्पेक्ट में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। मैं एक बार के लिए नीचे जो मुझे दिख रहा है बेस पे, तो मैंने वही ले लिया। ठीक है जी, तो इसका नाम हो गया साइन सी। या बेटर आइडिया है, हम इस एंगल को थीटा बोल देंगे। अब आप बोलोगे मैम थीटा क्या होता है, हमें तो थीटा बोलना ही नहीं आता, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, थीटा सुन के घबराहट होती है। एक बात बताओ, हमारे इंडियन जो बच्चों के नेम्स हैं और जो फॉरेन कंट्री के बच्चों के नेम्स हैं, क्या वो सेम टाइप के होते हैं? No, ma'am. अगर कोई US का बच्चा, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, ma'am. यस मैम यस Because मैम I am getting your voice very very low. Is that so with you also? No, ma'am. हमें तो Ma'am, बहुत बीच हाई में आ आपकी रही वॉइस No, चली ma'am. गई थी। चली गई थी, एक मिनट। यहाँ तो फुल है मेरी वॉइस, बट मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सबकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा लो आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा हम है? बीच में बोलने की कोशिश भी कर रहे थे पर आपने सुना मुझे तो नहीं था बिल्कुल ही नहीं आ रही। जब अच्छा, मैंने आपकी ऊपर से आवाज वॉइस नहीं बंद भी तो कर रखी है, एक मिनट। मैंने वॉइस बंद कर रखी थी आप लोगों की, तभी तो समझ नहीं आ रही। ओ, अब बोलो, अब बोलो। हाँ जी, Yes, ma'am. हाँ अभी आई ना आवाज। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, मैंने आवाज बंद कर रखी थी, स्टूपिड हूँ मैं तो बिल्कुल। चलो, हम तो अब बीच ये में वाली हम बात। बोल रहे थे मैम, आपने सुना। अरे मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आवाज डिस्टर्ब कर रही है, मैंने फिर स्विच किया लैपटॉप पे, तो फोन का भी मैंने स्पीकर बंद किया हुआ था पहले ही। वो ना बंद स्पीकर में भी हल्की हल्की आवाज आती है, बहुत हल्की। मैं वही सुन रही थी आपकी आवाज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब ये बताओ क्या मिस कर दिया आप लोगों ने? क्या मिस किया Ma'am, बताओ? कुछ नहीं। अच्छा कुछ ठीक है, वापस सुन लो। What I was telling till now, that we will deal with a right triangle, number one, and in every triangle we have 3 sides. So 3 sides will give you 6 ratios, because when we have to make ratios out of 3 numbers, there are 6 ratios, right? So these are ratios P by H. Similarly, if I'll take say B by H, and if I'll take say P by B,
और इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं H/P और H/B और B/P। तो ये जो रेशोज है ना, ये रेशोज के कुछ नाम दिए गए, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसका नाम साइन ही क्यों दिया, कोस क्यों नहीं दिया, या कुछ और क्यों नहीं दिया, साइन क्या होता है, थीटा क्या होता है। अब आप ये बताओ, आपके नाम इंडियन नेम्स है, इंडिया में तो राम श्याम भी नाम होते हैं, एंड आपके जो नेम्स है आन्या, आशीष, जय, वृंदा, हर्षिता, सारिका, प्रांजल, कनिष्का, अनुष्का, ये सब नेम्स जो है ये इंडियन नेम्स है। अब आप टीवी देखते हो, डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियोन, पता नहीं जो जो भी नाम आते हैं उन लोग के। अच्छा, और किसी कंट्री में जाओगे और अजीब नाम आएंगे, चाइना में जाओगे और अजीब आएंगे। सो हर कंट्री का अपना एक उनका एक अल्फाबेट सिस्टम होता है, उनकी एक अपनी वो क्या बोलते हैं, जो भी उनकी वो लिपि वगैरह होती है बोलने की, वो डिफरेंट होती है। तो जहाँ पे जैसे नाम चलते हैं वैसे नाम आएंगे। अब क्योंकि ग्रीक वालों ने इसका हमें स्टार्टिंग दिया था, उन्होंने नेम्स दिए थे, सो वी कैन नॉट चेंज दोज नेम्स। और हर बुक में वही छपा हुआ है, हर बुक में थीटा से आप डील करोगे, तो आपको डरना नहीं है। जैसे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, उनके होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा, डेल्टा, ओमेगा, आयोटा, पाई, ठीक है, ऐसे नेम्स होते हैं उनके। सो दे आर देयर नेम्स, व्हाट इज हार्म इन दैट, वी हैव टू लर्न, वैसे भी नाम याद करने हैं। अब इसका नाम उन्होंने साइन रखा। अब घर में 6 बच्चे हों, 6 बच्चों के नाम तो 6 रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे, क्या बुलाओगे, ओए ओए छोटे, ओए बड़े, ऐसे बुलाओगे क्या बच्चों को, कोई बीच वाले, ऐसे तो नहीं बुला सकते ना हम लोग। तो हमें उनके नाम रखने पड़ेंगे। तो जो नाम रखे गए वो नाम रखे गए। अब उस नाम को आप एतराज तो नहीं कर सकते, मैं बोलूंगी आशीष का नाम आशीष क्यों है भाई, चेंज कराओ, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। नेम्स आर नेम्स, सो दीज आर नेम्स। अब आप कहते हो चलो मैम आपने नाम बता दिए, हमने इनको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। अब हम याद कैसे करें, वेरी गुड क्वेश्चन। हम याद कैसे करें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैम पहले मैं नाम, हाँ जी, हाँ जी, मैम ये थीटा का साइन है। हाँ ये थीटा का साइन है। एक गोला बनाया, सर्कल ऐसे बनाया और उसके बीच में एक लाइन डाल दी, इसको बोलते हैं थीटा। और अगर आप इसको ऐसे कर देते, बाहर निकाल देते, तो इसको बोलते हैं फाई, PIE नहीं, फाई कैसे लिखते हैं, शायद ऐसे लिखते हैं, पता नहीं, फाई बोलते हैं इसको, ठीक है, लाइन डाल देते हैं फाई। ये है थीटा, ठीक है। ये है अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, लैम्डा, डेल्टा, ऐसे बहुत सारे ग्रीक लेटर्स होते हैं, इनको आप यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसका फुल नेम है SINE, हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं, कोई भी बच्चा सिन नहीं बोलेगा इसको, साइन थीटा। बोलो। मैम जो ये सारे थीटा अल्फा गामा ये सारे अल्फाबेट्स मतलब हमने एंगल की जगह लिखा है, एंगल हाँ, थीटा एंगल। यस 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 यस, वेरी करेक्ट। ये सारे एज अ एंगल यूज होंगे, सारे होंगे भी नहीं वैसे, मेनली थीटा ही होगा, बाकी अल्फा बीटा भी आप ले सकते हो, बाकी इतने कोई यूज नहीं होने वाले, ज्यादा नहीं होंगे, डोंट वरी, बस थीटा ही मेनली यूज होता है। नाम देना ना, जैसे हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या करते हैं, लेट द एज बी X, लेट द नंबर बी X and Y, हम लेते हैं ना X and Y, वो लोग थीटा एंड फाई लेते हैं, बस ये फर्क होता है, बिकॉज उनकी तरफ से ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो फिर नेम्स तो वही चलेंगे ना। अब ये जो फुल नेम है वो सुनो, ये है SINE, साइन, ये एक्चुअली कोस नहीं है, ये कोसाइन है, ये कोसाइन है, इसको शॉर्ट में कोस बोलते हैं। ये ना इसका को फंक्शन। अब आप बोलोगे मम्मी ये क्या बता रहे हो, इसका बाद में यूज होगा, अभी सुन लो, ये बाद में यूज होगा। ये कोसाइन है, ये टैन, ये 3 तुमने सुन लिए, ठीक है। ये कोसाइन है, ये कोसेक है, ये सीकेंट है, ये कोटेंजेंट है। टेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसीकेंट। तो कोसेक जो है वो सेक का को फंक्शन है, कोसाइन साइन का को फंक्शन है, कोटेंजेंट टेंजेंट का को फंक्शन है। अभी ये को फंक्शन छोड़ दो, अभी सिर्फ इनके नाम याद रख लो। और अभी इसके बाद क्या बताने वाली हूँ कि इनको याद कैसे करें। अब एक जो नई बहू होती है, नई जो लड़की होती है, शादी के बाद जब किसी के घर जाती है ना, तो वहां पे उसको अपने रिश्तेदारों के नाम या पहचान, ये कौन सी बुआ की बेटी है, ये कौन से मामा की बेटी है, उसको याद ही नहीं होते बहुत टाइम तक। वो छोड़ो, जब कोई टीचर स्कूल में आती है, अगर मैं अपनी बात करूं, आप लोगों के लिए एक नई टीचर आई है ना, अगर कोई टीचर नई स्कूल में आती है, आप लोगों के लिए क्या होता है,
स्कूल में एक टीचर आई है, आप उनका नाम लर्न कर लेते हो आराम से। जो सेक्शन मुझे नहीं भी पढ़ाते थे उनको मेरा नाम पता होगा क्योंकि एक ही टीचर है। बट व्हेन अ टीचर joins a new school, she or he has at least 4-5 sections with 40-50 students each in each section. तो उसको वो 200 बच्चों के नाम याद करने बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, है ना। अगर आपको याद हो, जब मैं आपके स्कूल में आई थी तो मुझे आपके नाम याद करने में बहुत टाइम लगा था, याद होगा आपको, लगा था ना। यस मैम। तो अब ये नेम है आपके लिए, आप छोटे बच्चे हो, पहली बार डील कर रहे हो, पहली बार मिल रहे हो। अब इस रेशो का ये नाम है, इस रेशो का ये नाम है, ये रेशो का ये नाम है, याद कैसे रखोगे। मुश्किल नहीं याद रखना आपके लिए। तो इसको याद रखने के लिए बड़े सारे, हमारे इंडियन इतने महान है, इन्होंने बड़े सारे ट्रिक बनाए हुए हैं, इतने ट्रिक्स बनाए हुए हैं कि आप सुनोगे आपको हंसी आएगी। ठीक है, अब वो ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने कुछ सुनी भी होंगी ट्रिक्स। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं और हमारी एनसीईआरटी दोनों ये प्रमोट करती हैं कि आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज से ना काम चलाएं। इसकी जगह पे बेटर लैंग्वेज क्या है, परपेंडिकुलर को पता है क्या बोला जाता है, एक सेकंड चार्जिंग लगा दो। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड ऑपोजिट टू थीटा। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था हमारा जरूरी नहीं है कि बेटा यही बेस हो, जरूरी नहीं है हमारा बेस यही हो, हमारा बेस दूसरा भी हो सकता है। चार्जिंग हुई क्यों नहीं, एक सेकंड, उधर लगा दो, एक सेकंड। हाँ जी देखो, जो परपेंडिकुलर होता है, देखो आप सबको पता है, आपको ये विजिबल हो रहा है मैं जो दिखा रही हूँ। देखो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ये सबको पता है बिकॉज 90 हमारे पास एक ही एंगल होता है। बट जो परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, वो होता है ऑपोजिट टू थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हो। ये थीटा है, इसके सामने इसके ऑपोजिट ये है हमारा परपेंडिकुलर। और जो बेस होता है वो होता है एडजेसेंट टू थीटा। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम क्यों इतना कंफ्यूज करा रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो। पहली बात है एनसीईआरटी में ये लिखे गए हैं। दूसरी बात, हमारा बेस फिक्स्ड नहीं होता है बच्चा, हमें हमेशा थीटा यहाँ थोड़ा ना मिलेगा, हमें कभी कभी थीटा यहाँ पे भी मिल सकता है, या हमसे वो साइन ए पूछ सकता है, जरूरी नहीं है वो साइन सी ही पूछेगा। अगर साइन ए पूछा तो फिर हमारा बेस ये बनेगा। तो जो बेस होता है ना वो एंगल के एडजेसेंट वाला होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के सामने वाला होता है। हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज ऑलवेज सिंगल बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू 90 एंड 90 हमारे पास एक ही एंगल होता है। अब जो इनको याद करने के तरीके हैं इंडियन सिस्टम में, मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। पहला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना का मतलब यहाँ पे सोना SIN हो जाता है, चांदी का मतलब COS हो जाता है, और यहाँ पे टैन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ से मेरे पास जो साइन थीटा है वो आ जाता है P/H, कॉस थीटा आ जाता है B/H, टैन थीटा आ जाता है। सबसे ज्यादा ये वाले यूज होते हैं, लेकिन हमको इनके रेसिप्रोकल भी चाहिए होते हैं। रेसिप्रोकल क्या होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, याद रख लेना साथ साथ। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, टैन का रेसिप्रोकल कोट होता है। साथ में आपको एंगल लगाना है जिस भी एंगल के लिए आप काम कर रहे हो, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। P/H का रेसिप्रोकल H/P, B/H का रेसिप्रोकल H/B, P/B का रेसिप्रोकल B/P। ठीक है जी, ये हमारे पास हुआ पहला याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेन्यूज है, B बेस है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास है याद करने का तरीका। और सेकंड वे कैसे होता है याद करने का? सम, सुनो, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव curly brown hair tightly pulled back. Some people have curly brown hair tightly pulled back. एक ये तरीका याद करने का। एक दूसरा तरीका याद करने का है पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। किस किस को स्माइल आई सच बताना। कौन कौन स्माइल कर रहा है? मैम एक बार कोई दोबारा। हाँ, मतलब ये बच्चों ने बनाया था मेरी क्लास के अंदर बैठे बैठे। पापा बियर पियोगे? बेटा बोलता है, पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। सो ये बहुत ही बकवास था, बट ये बच्चों ने बनाया था। तो ऐसे से बच्चे काम करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। या फिर पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। कोई ऐसे लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो देयर आर सो मेनी, बच्चों ने जो बना रखे हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस पे आप और भी बना सकते हो। तो ये याद करने का तरीका है कि पी बाय एच को साइन बोला जाता है। हम ये भूल जाते हैं ना कि पी बाय एच क्या है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? वो साइन है, उसका नाम क्या है? साइन थीटा है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? कॉस थीटा है। परपेंडिकुलर बाय बेस का नाम क्या है? टैन थीटा है। थीटा लगाना बहुत जरूरी होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। अगर आपने गलत ले लिए तो क्वेश्चन गड़बड़। अब आप बोलोगे मैम परपेंडिकुलर बेस तो हम गलत ले लेंगे, तो क्या करेंगे? तो बेटर ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये बच्चे यूज करते हैं, स्कूल में भी यूज कराया जाता है। बट जो बेटर वे है, जो हमारी एनसीईआरटी प्रमोट करती है, जो आप कोई भी आप इंडिया के बाहर की वीडियो उठाओगे ना यूट्यूब पे, जो आपके इंटरनेशनल जो टीचर्स होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, वहां पे आप उठाओगे तो मैं जो बताने जा रही हूँ वो यहाँ पर यूज करते हैं। वो लोग यूज करते हैं सोह का टोआ। सोह का टोआ। वो जब स्कूल शुरू होता है ना, क्लास शुरू होती है, जाते ही बच्चों को बोलना, मतलब बुलवाना शुरू कर देते हैं, बोलो बच्चों सोह का टोआ, सोह का टोआ, सोह का टोआ। ये ज्यादा यूज होता है, ये ज्यादा बेटर चॉइस है। इसका मतलब है साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको सिंपल सी बात करनी है। मान लो, मैं अगले पेज पे आ जाती हूँ, एक बार इधर आ जाते हैं। हमारे पास मान लीजिए है साइन ए। मैंने ट्रायंगल भी नहीं बनाया, देखो मैंने ट्रायंगल भी नहीं बनाया, बिना ट्रायंगल के भी मैं कर सकती हूँ। साइन ए निकालना है मुझे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ए के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी? मुझे कौन बताएगा ए के ऑपोजिट कौन है? ट्रायंगल एबीसी में ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है? सी। बिना साइड पूछ रही हूँ बेटा, साइड साइड मैम बीसी। AC। एक काम करो, ये जो मैं ए के ऑपोजिट साइड पूछ रही हूँ, ये बिना ट्रायंगल ड्रॉ करे आपको सोचनी है। इसको सोचो एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली फ्यू सेकंड्स। आई एम एंडिंग इट फॉर ऑल। रीज्वाइन करो फटाफट से।